नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे भारत में बाघों की आबादी के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो रिपोर्ट है आपका, जो नवीनतम आपका जो टाइगर रिपोर्ट है वो कौन सी है? 2022 वाली है। टाइगर जो रिपोर्ट आई थी 2022 वाली, ये इम्पोर्टेंट है। ये कब तक आपकी रहेगी? जब तक आपका जो नेक्स्ट के बाद नेक्स्ट वाली नहीं आ जाती। तो इसके बाद अगर बात करते हैं 2022 वाली हमको पढ़नी है। 2018 में आई थी, 4 साल के बाद आती है। तो ये अब नेक्स्ट आएगी तो आपका 2026 में आएगी, ठीक है? 26 में, तब तक ये आपका ये एग्ज़ाम कोई भी हो उसमें काम आएगी। चलिए देख लेते हैं। तो अगर बात की जाती है तो आपका टाइगर रिपोर्ट कौन-सी है? 2022 वाली है, 2025 में आई थी, ठीक है? भारत में बाघों की जो संख्या है 3167 और 3925 के बीच में है। अच्छा, संख्या के बीच में है, ठीक है? और यहाँ पर अगर बात करते हैं 2018 की जनगणना के बाद में अगर बात की जाती है, यह संख्या 2967 से बढ़कर आपका 3682 हो गई है। और ये सकारात्मक संकेत भी दिखाया गया है। चलिए कुछ चीज़ें यहाँ पर देख लेते हैं। बाघों की संख्या अगर बात की जाती है 2022 की जनगणना के अनुसार भारत में बाघों की संख्या 3167 से 3925 के बीच में है, ठीक है? और यहाँ पर अगर बात करते हैं वृद्धि कितनी हुई, तो यहाँ पर 200 की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है, ठीक है? 2018 की तुलना में। प्रतिशत वृद्धि की अगर बात की जाती है तो बाघों की संख्या में 33% की वृद्धि हुई थी 14 से 18 के बीच में, लेकिन यहाँ पर 18 से 22 के बीच में 6.7% की ही वृद्धि हुई है, ठीक है? स्थानिक परिवर्तन की अगर बात करते हैं, शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। कहाँ-कहाँ पे यह वृद्धि हुई है? शिवालिक पहाड़ियों और गंगा के मैदानों में बाघों की संख्या में वृद्धि हुई, जबकि झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट आई। तो ऐसे भी सवाल आपसे बन सकता है, कहाँ पर गिरावट आई, कहाँ पर वृद्धि हुई? वृद्धि कहाँ पर होती है? तो गंगा के मैदानों में और शिवालिक पहाड़ियों में आपकी बाघों की संख्या वृद्धि होती है, और जबकि झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में बाघों की संख्या में गिरावट देखी गई। उच्च संरक्षण प्राथमिकता अगर बात की जाती है, सिमलीपाल में आनुवंशिक रूप से अनूठी अनूठी और कम आबादी वाले बाघों को उच्च संरक्षण प्राथमिकता के रूप में रेखांकित किया गया है। भारत में बाघों का महत्व अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भारत में दुनिया के 80% बाघ रहते हैं। दुनिया के 80% रहते हैं भैया, दुनिया के 80% बाघ रहते हैं। कहाँ पर? इंडिया में रहते हैं। बाघ संरक्षण के जो प्रयास किए जाते हैं वो अभी जस्ट हम यहाँ पर पढ़ेंगे, जो भारत सरकार के द्वारा किए गए, ठीक है? अब थोड़ा यहाँ पर बात कर लेते हैं, भारत के बाघ अभ्यारण्य के बारे में बात करते हैं। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो एमपी में है, बाघों की अच्छी आबादी और समृद्ध विरासत के लिए जाना जाने वाला एक स्थान है। बाघों के संरक्षण के पहलुओं पर चर्चा करते समय यह वास्तव में सबसे अच्छी सफलता की कहानियों में से एक साबित होता है। कौन सा? बांधवगढ़ है। ये कहाँ पर? एमपी में। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे प्रोजेक्ट टाइगर के तहत पहले बाघ अभ्यारण्य के रूप में चिन्हित किया गया था। यह बाघ संरक्षण और इको टूरिज्म के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल माना जाता है। बांदीपुर जो है आपका राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। या बांदीपुर एक वैकल्पिक स्थान है जहाँ गुणवत्तापूर्ण वन्य जीवन है। संरक्षण के लिए इस प्रयास बढ़ रहे हैं, ठीक है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तक पहुंच गए हैं। अच्छा, सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो आपका वेस्ट बंगाल में है, यह दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन दलदली बाघ का घर, ठीक है? मैंग्रोव वन दलदली बाघ का घर। इसकी चुनौती मुहाना के वातावरण में है, ठीक है? मुहाना के वातावरण में। अच्छा, बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार की कुछ पहल की गई है। अगर बात करते हैं यहाँ पर, पहली पहल है प्रोजेक्ट टाइगर, 1973 में चलाया गया प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम है, ठीक है? बाघों के लिए यह सुनिश्चित करता है कि प्राकृतिक आवासों में बाघों की व्यवहार्य जनसंख्या बनी रहे, विलुप्त होने का जोखिम कम हो, या बाघ संरक्षण के लिए एक संरचित दृष्टिकोण प्रदान करने में काफी उपयोगी रहा है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण भी का गठन किया गया 2005 में, इसका किया गया। इसके प्रोजेक्ट टाइगर को वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए वैधानिक शक्ति प्रदान की गई। आवश्यकता पड़ने पर कानूनी सहायता भी प्रदान की गई। बाघ अभ्यारण्य पूरे देश में 53 बाघ अभ्यारण्य, अब तो यहाँ पर ज्यादा हो गए हैं। कितने भैया? 58 बाघ अभ्यारण्य हो गए हैं, ठीक है? और ये बाघों की प्रजनन आबादी के लिए प्राकृतिक आवास की रक्षा करते हैं, ठीक है?
और बात करते हैं एम स्ट्राइप्स क्या होता है। वन रक्षकों के माध्यम से वास्तविक समय में बाघों की आवाजाही और आवास की स्थिति पर नजर रखने के लिए सबसे आधुनिक वैज्ञानिक सहायता, जिससे सुरक्षा के उपाय बढ़ जाते हैं, या बाघ गहन संरक्षण पारिस्थितिकी की स्थिति निगरानी प्रणाली के रूप में आता है। ठीक है भाई। अगर बात करते हैं यहाँ पर बाघों के लिए खतरा की, अगर बात करते हैं आवास की हानि और विखंडन, अवैध शिकार तब भी नुकसान पहुंचे, मानव बाघ संघर्ष और जलवायु के बारे में यहाँ पर जलवायु अगर बात की जाती है, सुंदरवन में मैंग्रोव आवासों के लिए अनुमानित अनुमानित जलवायु परिवर्तन विविधताएं शिकार की उपलब्धता और समग्र आवास विस्तारता को प्रभावित करती हैं। अच्छा, बाघ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनको भैया देखना जरूर बनता है। क्या है भाई, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पैंथेरा टाइग्रिस होता है। ठीक है। और भारतीय उप प्रजाति अगर बात करते हैं तो बंगाल टाइगर, जिसे आपका पैंथेरा पैंथेरा टाइग्रिस 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 कहा जाता है। निवास स्थान की अगर बात करते हैं तो भारत के सुंदरवन के उष्णकटिबंधीय नम सदाबहार, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और मैंग्रोव वनों सहित वनों की विस्तृत श्रृंखला में फैला हुआ है इसका निवास। ठीक है। संरक्षित क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर वर्तमान में तो ज़्यादा हो गए हैं इससे। ठीक है। और यहाँ पर 72,749 वर्ग किलोमीटर से अधिक संरक्षित आवास क्षेत्र में फैले हुए हैं। पारिस्थितिक तंत्र में भूमिका अगर बात की जाती है, चूंकि बाघ एक शीर्ष शिकारी है, इसलिए बाघ अपनी शिकार प्रजातियों की आबादी को नियंत्रित करके पारिस्थितिक तंत्र में स्वस्थ संतुलन बनाता है। ठीक है। संतुलन बना रहेगा, जब होगा भाई, नहीं होगा तो संतुलन नहीं बना रहेगा। चलिए, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट और आपको हमेशा के लिए काम आएगी। ठीक है। थैंक यू।